नमस्कार। आप देख रहे हैं माधव का मंथन और मैं हूं माधव खंगुर्डे। अन्याय के विरोध में अपनी जाति को नीचा दिखाकर जिनकी जाति पर अन्याय किया गया, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जातिगत अन्याय के विरोध में लड़ने वाले एक महापुरुष थे। इस विश्व में ऐसे जो पुरुष हुए उसमें मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका में नीग्रो के विरोध में जो अत्याचार चलता था उसके विरोध में लड़े अब्राहम लिंकन, दक्षिण अफ्रीका में नीग्रो के संघर्ष के लिए अपना जीवन का बहुत बड़ा समय जिन्होंने कारागार में बिताया, ऐसे नेल्सन मंडेला, ऐसे महान व्यक्तियों की श्रृंखला में भारत में जिन्होंने जातिगत अस्पृश्यता और अन्याय के विरोध में जिन्होंने संघर्ष किया, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शत शत नमन। 14 अप्रैल 1891 में महू में, मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर बाबा साहब का जन्म हुआ। भीम ऐसा उनका नाम रखा गया। उनके पिताजी ये अंग्रेज़ों की सेना में सूबेदार थे और सखपाल ये उनका कौटुंबिक नाम था, तो ये भीम सखपाल। इनका गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मंडनगढ़ तहसील में आंबवड़े, ये उनका गांव। अपने गांव में आंबवड़े में ही उनकी स्कूली शिक्षा हुई, किंतु वो जिस जाति में थे वो जाति अस्पृश्य मानी जाती थी और अत्यंत बुद्धिमान होने के बावजूद उन्हें क्लास के बाहर एक गोनी के कपड़े पर बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। स्कूल में जो पानी पीने की व्यवस्था थी शिक्षक और छात्रों के लिए, वहाँ से इस छोटे भीम को पानी लेने की आवश्यकता नहीं, अनुमति नहीं थी। इसका कारण ये एक ऐसे जाति में जन्मे थे जो उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी। तो फिर स्कूल का जो पियून था वो इनके लिए इनके गिलास में या इनका जो भी बॉटल या बर्तन जो पानी के लिए लाते थे उसमें ऊपर से पानी उसमें डालता था ताकि उसके बर्तन को भी छूना ना पड़े और इस छोटे भीम को भी छूना ना पड़े। और कभी कभी ऐसी नौबत आती थी कि प्यून आया नहीं तो उनको स्कूल में पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। सारा दिन ये छोटा भीम बिना पानी के स्कूल में अपनी पढ़ाई करता था, अध्ययन करता था। इन्होंने बाद में उपहासात्मक रूप से कई बार कहते थे, नो प्यून नो वाटर। ऐसे ये बाबा साहब का स्कूलीय जीवन था। इनका सकपाल ये नाम, इनके जो एक शिक्षक थे कृष्णाजी केशव अंबेडकर, जो ब्राह्मण थे, इस विद्यार्थी की बुद्धिमानी देखकर उन्हें अपना नाम अंबेडकर व्यवहार करने के लिए कहा और तब से ये भीमराव अंबेडकर बन गए। कैसे कैसे इन्होंने अन्याय सहन किया उसके एक दो उदाहरण भी अगर हम देखते हैं तो ध्यान में आएगा कैसा इस जाति ने अन्याय अपने देश में हजारों वर्षों तक सहन किया। शिक्षा करके आने के बाद बड़ौदा के महाराजा ने उनके संस्थान में डॉक्टर अंबेडकर को एक अच्छे पद की नौकरी दी। वो अपनी टेबल कुर्सी पर बैठ के अपना काम करते थे। उस दफ्तर में जो प्यून था वह अपने आप को ऊंची जाति मानने वालों में से था और वह डॉक्टर साहब की टेबल को छूता तक नहीं था, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस टेबल पर बैठते थे वो एक अस्पृश्य होने के कारण वो उस टेबल को छूना नहीं चाहता था। तो उनको अगर कोई फाइल देनी हो तो वो दूर से उस टेबल पर उस फाइल को फेंकता था। ऐसी उनकी वहाँ पर स्थिति थी। ये सारी स्थिति देखकर उन्होंने सोचा कि अपना समाज जागरूक करने के लिए आंदोलन करना चाहिए
और इस प्रकार के इन्होंने आंदोलन किए। उन्होंने 1927 में मार्च महीने में महाड़ का जो चौदार तालाब है वहाँ पर आंदोलन किया। वहाँ पर आंदोलन उन्होंने इसलिए किया कि वहाँ पर बाकी सारी जातियों के लोग पानी पी सकते थे, गाय भैंस बैल ये भी वहाँ पर पानी पी सकते थे, किंतु वो जिस जाति से आते थे उस महार जाति को उस पानी में स्पर्श करने का, वहाँ से पीने के लिए पानी लेने की अनुमति नहीं थी। अब इसके विरोध में उन्होंने सत्याग्रह किया। ऐसी अनुमति देनी चाहिए, ये छुआछूत बंद होनी चाहिए। ये उस समय के बॉम्बे इलाके के प्रेसिडेंसी में विधानसभा में कानून पास हुआ था, किंतु कहीं पर उसका पालन नहीं हो रहा था। तो इन्होंने सोचा कि महाड़ में ये करना चाहिए। महाड़ महानगर पालिका ने उनको निमंत्रित किया कि आप यहाँ पर आइए और ये चौदार तालाब जो है उसका पानी लीजिए, सत्याग्रह करिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अपने अनुगामियों के साथ वहाँ पहुँचे सत्याग्रह करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। उस समय सभी जाति के लोगों ने उनका स्वागत किया, किंतु उस समय भी सत्याग्रह में ब्राह्मणों को नहीं लेंगे तब हम आएंगे, ऐसे जेधे जवालकर नाम के नेता थे। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण लोगों को आपके आंदोलन से दूर रखिए, तभी हम आपके आंदोलन में सहभागी होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा मैं किसी जाति के विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मण जाति के भी विरोधी नहीं हूँ, किंतु ये ब्राह्मण्य का जो अहंकार है उसके मैं विरोध में हूँ। और ऐसा अहंकार किसी भी जाति के लोगों में जहाँ जहाँ हो उस अहंकार के विरोध में हूँ। मैं न्याय के पक्ष में हूँ। मेरे इस न्याय के लिए जो आंदोलन चल रहा है इसमें जो भी जुड़ना चाहे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मैं उसको साथ में रखूँगा। मैं किसी भी जाति के विरोध में नहीं हूँ, मैं एक अहंकारी वृत्ति के विरोध में हूँ। उनके विचार कुछ हमको ध्यान में आए, इसलिए कुछ ऐसी बातें मैं इसमें कहने जा रहा हूँ जिसकी सामान्यतः लोगों को जानकारी कम है और जिसकी चर्चा भी माध्यमों में या समाज में कम होती है। डॉक्टर बाबा साहब ये गीता के भक्त थे, गीता के अनुगामी थे। 27 नवंबर 1927 में बहिष्कृत भारत, ये जो वर्तमान पत्र वो निकालते थे, उसमें उन्होंने अग्रलेख लिखा और उसने ये कहा उन्होंने कि जहाँ जहाँ सत्याग्रह है, जहाँ जहाँ तो जनसंग्रह है, वहाँ लोक संग्रह ये अच्छे के लिए करना चाहिए, ये गीता ने कहा है। गीता का प्रतिपादन यही है कि अच्छी बात के लिए आग्रह करो, सत्याग्रह करो, और मैं भी वही कर रहा हूँ। इसलिए गीता ये मुझे अपनी लगती है। 1929 में उस समय स्वतंत्रवीर सावरकर ये रत्नागिरी में बंदिस्त थे, रत्नागिरी छोड़ने की उनको अनुमति नहीं थी। स्वतंत्रवीर सावरकर में उस समय अस्पृश्यता के विरोध में लोगों को मंदिर, सभी जाति के लोगों को जिनको तथाकथित अस्पृश्य कहा जाता है, उनको भी मंदिर में प्रवेश मिले, इसके लिए वे प्रयत्नशील थे। और उसी दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रत्नागिरी में किसी कानूनी काम से, वो वकील थे, तो किसी कानूनी काम से उनको रत्नागिरी में आना पड़ा था। जब वो रत्नागिरी में आए तब स्वतंत्रवीर सावरकर ने उन्होंने वहाँ के विट्ठल मंदिर में भाषण देने के लिए निमंत्रित किया, किंतु दुर्दैव का विषय यह है कि दूसरे ही दिन बाबा साहब को किसी अत्यंत महत्वपूर्ण काम के लिए रत्नागिरी से मुंबई जाना पड़ा। किंतु स्वतंत्रवीर सावरकर ने उन्होंने विट्ठल मंदिर में भाषण देने के लिए बुलाया था और उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार किया था। यह उल्लेखनीय बात कई लोग जानते नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर कह दिया है। उन्होंने 1936 में ये घोषणा की सारे अन्याय को देखने के बाद, क्योंकि महाड़ का जो सत्याग्रह था वो उनको कहते थे कि मैं एक हिंदू नागरिक हूँ, तो ये मेरा नागरिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है कि जिस पानी को सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसी पानी को मुझे भी छूने का अधिकार चाहिए।
जब वे कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह कर रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि ये मेरा धार्मिक अधिकार है, मैं हिंदू हूँ, मैं भी राम भक्त हूँ, इसलिए यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करना ये मेरा धार्मिक अधिकार है। तो सामाजिक अधिकार और धार्मिक अधिकार दोनों के लिए वे लड़ते थे। किंतु इन सारे सत्याग्रह और प्रयत्नों के बाद जब उन्होंने देखा कि हिंदू समाज पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हिंदू समाज अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू करके जन्मा हूँ किंतु हिंदू करके नहीं मरूंगा, मैं हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण करूंगा। ये उन्होंने कहने के बाद कई लोग उनके पास गए, उनको मिलने के लिए गए और हमारी उपासना का आप अवलंबन करिए, आप हमारा धर्म स्वीकार करिए, ऐसा कहने के लिए उनके पास ईसाई और मुसलमान ये दोनों पहुंच गए। तब उन्होंने ये कहा कि ना मैं अपने समाज को ईसाई बनाना चाहता हूँ, ना मैं अपने समाज को मुसलमान बनाना चाहता हूँ। मैं अगर अपने समाज को मुसलमान बनाऊँ तो मैं यहाँ पर मुस्लिमों का जो वर्चस्व है इसको बढ़ावा दूंगा, उनकी संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं उनको मुसलमान नहीं बनाना चाहता। अगर मैं अपने समाज को क्रिश्चियन बनाऊं तो वे अंग्रेज़ों के शासन का समर्थन करने वाले बन जाएंगे और अंग्रेज़ों का शासन मजबूत करने में ये पदक्षेप होगा, इसलिए मैं उन्हें क्रिश्चियन भी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं उन्हें सिख धर्म अपनाना चाहता हूँ। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, यह अलग बात है, बीच में कई सारी बातें हुई, किंतु वे कहते थे वे सिख बनेंगे तो कम से कम वे देशद्रोही नहीं बनेंगे, देश के विकास में अपना हाथ बटाएंगे। आज का जो खालिस्तान का विषय है ये बहुत अलग है। ये 1970 के दशक में, अंत में 80 के दशक में, प्रारंभ में सिख समाज के साथ खालिस्तान के नाम पर जो गंदी राजनीति खेली गई उसका परिणाम ये आज सारा खालिस्तान का विषय है। किंतु मूलतः सिख समाज ये देशभक्त और हिंदुत्व की रक्षा के लिए निर्माण हुआ, ऐसा ये पंथ था। तो मैं अपने समाज को अगर सिख बनाता हूँ तो वो देश की उन्नति में अपना हाथ बटाएंगे, ये उन्होंने कहा। इसके बाद भी, और ये खबर 24 जुलाई 1936 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, वहाँ से ये उद्धृत किया गया है। इतना होने के बाद वे 20 वर्ष तक रुके, मैं हिंदू करके जन्मा, हिंदू करके नहीं मरूंगा, हिंदुत्व छोड़ूंगा। यह कहने के बाद हिंदू समाज अपने आप को बदलता है कि नहीं, इसके प्रयत्न वो करते रहे। और 20 वर्ष तक उन्होंने जब देखा कि यह नहीं हो रहा है तो 1956 में विजयादशमी के दिन उन्होंने नागपुर में, जहाँ अभी दीक्षा भूमि है, वहाँ पर बौद्ध पंथ की दीक्षा की। उन्होंने भगवान बुद्ध के अनुगामी बन गए। धारा 370 अभी 2-3 वर्ष पहले अपने संविधान से हटाई गई है, किंतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 370 के जैसे किसी धारा का विरोधी थे। शेख अब्दुल्ला को ये धारा संविधान में चाहिए थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने शेख अब्दुल्ला को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने के लिए कहा। शेख अब्दुल्ला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिले तो डॉक्टर बाबा साहब ने तीव्र विरोध किया। उन्होंने कहा, देखिए, मैं देश का कानून मंत्री हूँ और देश का कानून मंत्री होने के नाते किसी एक राज्य को ऊपर का दर्जा, बाकी राज्यों को नीचे का दर्जा, ये मैं नहीं देना चाहता। सभी राज्यों को सभी प्रकार के कानून ये समान दर्जे के रहेंगे। किंतु बाद में पंडित जी का आग्रह था, तब प्रधानमंत्री ने आग्रह करने के बाद, ये कानून मंत्री थे, इन्होंने ये कलम, ये धारा ये अपने संविधान में लाई, किंतु उसको अस्थाई रखा। ये आज नहीं तो कल कभी न कभी जानी चाहिए, ये अस्थाई कलमों में इन्होंने इसको रखा। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। अपने देश का जो प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ये 2 शब्द आते हैं। मूल के संविधान में ये 2 शब्द नहीं थे। ये सन 76 में जब आपातकालीन स्थिति चल रही थी तो उस समय, जिस समय विरोधी दल के बहुत सारे खासदार और बहुत सारे आमदार, विधायक, ये सांसद और विधायक जब जेल में बंद थे, ऐसी स्थिति में एक संविधान संशोधन का बिल लाया गया। ये सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द क्यों नहीं चाहिए, ये कहते समय डॉक्टर बाबा साहब ये कहते हैं कि सोशलिस्ट ये एक विचारधारा है
आज ये विचारधारा आपको अच्छी लगती है इसलिए आपने ये प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव प्रोफेसर शाह जो बिहार से चुनकर आए थे उन्होंने रखा था। तो उसका विरोध करते समय डॉक्टर बाबा साहब ने कहा आज आपको सोशलिज्म अच्छा लगता है, किंतु कल जाकर अपने देश की जनता को कोई और विचारधारा भी अच्छी लगने लगेगी। कभी न कभी ये भी हो सकता है कि कोई नवीन विचारधारा का नए विचारधारा का उदय हुआ और ये विचारधारा अपने लिए देश के लिए अच्छे है, ऐसे अपने देश के नागरिकों को लगेगा। तो उस समय उस नई विचारधारा को अपनाने का स्वतंत्र उन्हें रहना चाहिए। और कौन सी विचारधारा चाहिए ये तय करने के लिए यह संविधान नहीं है। यह संविधान अपने देश का परिचालना कैसी होनी चाहिए, सरकार ने क्या करना चाहिए, नागरिकों ने क्या करना चाहिए, यह उन्होंने वहाँ पर कहा। इसलिए सेक्युलर शब्द का भी उन्होंने यही कहा कि अपने यहाँ स्वतंत्रता, न्याय, समानता ये दी गई है। ये स्वतंत्रता में उपासना की स्वतंत्रता है। किसी को अगर नास्तिक रहने का मन है तो वो नास्तिक भी रह सकता है। ये उस स्वतंत्रता के अंतर्गत आने के बाद फिर से सेक्युलर शब्द लाने की आवश्यकता नहीं, ये उन्होंने कहा। इतना होने के बाद बड़ी संख्या में सांसदों को जेल में बंद करने की स्थिति में ये विधायक कानूनी संशोधन का विधेयक लाया गया। तो ये किस प्रकार से आया ये जानना भी उचित रहेगा। सारे संविधान का लिखना पूरा होने के बाद 25 नवंबर 1949 के दिन डॉक्टर बाबा साहब ने उस संविधान की समीक्षा करने वाला, उस संविधान का एक सारा ब्यौरा सामने रखने वाला भाषण किया। बहुत अच्छा भाषण है। सबसे अनुरोध है कि यह मूलतः भाषण जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में 25 नवंबर के तारीख का जो डिबेट है वहाँ ये भाषण है। और उसमें डॉक्टर बाबा साहब ने ये कहा है इस संविधान का विरोध करने वाले दो गुट है, एक है साम्यवादी, दूसरे है समाजवादी। साम्यवादी गुट इसलिए विरोध करता रहा है इस संविधान का क्योंकि उनकी जो मूल विचारधारा है उसमें डिक्टेटरशिप है। उसमें उन्होंने कहा है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट, जिनकी विचारधारा में ही डिक्टेटरशिप है वो गणतंत्र में कैसा विश्वास करेंगे। और ये संविधान तो गणतंत्र की बात करता है, इसलिए साम्यवादी उसका विरोध कर रहे हैं। और समाजवादी जो है वो इसके लिए विरोध कर रहे हैं कि किसी शासन को किसी की भी जमीन या जायदाद अधिग्रहण करने की मुक्तता होनी चाहिए, वैसे ही लोगों के अधिकार ये अनिर्बंध होने चाहिए। ये वो इसलिए कहते हैं कि कल को अगर ये समाजवादी लोग चुनाव में हार जाए और सरकार नहीं बना पाए तो इन्हीं तत्वों के आधार पर वो अराजक निर्माण करेंगे और उसके माध्यम से शासन में आएंगे। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 के अपने भाषण में कहा है। आज आश्चर्य इस बात का लगता है, अपने आप को कम्युनिस्ट समाजवादी कहने वाले जो संविधान का विरोध करते थे वे ही आज डॉक्टर बाबा साहब के समर्थक बनने का एक प्रकार से ढोंग रच रहे हैं। यह ध्यान में रखने लायक है। 1952 में अपने देश में पहला चुनाव हुआ। उस चुनाव में डॉक्टर बाबा साहब मुंबई उत्तर पूर्व जो लोकसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और वे उस चुनाव में हारने चाहिए, इसलिए कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने पुरजोर प्रयत्न किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध कॉमरेड डांगे और कांग्रेस के नेताओं ने किस प्रकार के भाषण दिए वो पढ़ने के बाद लगता है ये डॉक्टर अम्बेडकर के कितने विरोधी थे। आज यही लोग मानो संविधान के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे बड़े अनुयायी है, ऐसा ढोंग करते हुए अपने को दिखाई देता है। वे हार गए और उनके विरोध में चालाकी करके उनके ही जो सहायक थे नारायण काजोलकर, उनको कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी और डॉक्टर बाबा साहब को उस निर्वाचन में इन्होंने पराजित किया। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। जो अपने ही मंत्री सभा में एक मंत्री रह चुके हैं उन्हीं को पराजित करने का काम ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, क्योंकि वे जानते थे ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो विद्वत्ता है, हर एक बात का बारीकी से देखने की जो उनकी योग्यता है, तो ये अपने लिए संसद में संकट बन सकते हैं। इनकी बातों का हम
सामना नहीं कर सकेंगे, यह सोचकर उनको षड्यंत्र करके हरा दिया। 1954 में फिर भंडारा उपचुनाव में डॉक्टर बाबा साहब लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्वाचन में उन्होंने भाग लिया। उस समय भी उनको कोशिश करके हराया गया, और यही लोग जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर हारने के लिए प्रयत्न किया, वही आज बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे बड़े अनुयायी होने का दिखावा कर रहे हैं। इसमें और भी ध्यान में रखनी चाहिए, वे केवल दलित नेता नहीं थे, वे एक अर्थशास्त्रज्ञ भी थे जिनको अर्थनीति का सखोल अभ्यास था, गहरा अभ्यास था, और रुपये का मूल्य कैसा तय होना चाहिए, अर्थनीति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है, लिखा भी है। महिलाओं को भी, सारे महिलाओं को भी डॉक्टर बाबा साहब का ऋणी रहना चाहिए, किंतु क्योंकि प्रसूति की जो छुट्टी है वो 6 महीने की तनख्वाह सहित छुट्टी ये महिलाओं को मिलनी चाहिए, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कानून लाया। और अभी भी हम दफ्तरों में 8 घंटे काम करने के बाद चलती है, तो ये 8 घंटे काम करने का विषय भी डॉक्टर बाबा साहब के कारण ही आया है। इसलिए वे केवल दलित नेता नहीं थे, तो सारे समाज का सोचते थे, महिलाओं का सोचते थे, ट्रेड यूनियन क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ा काम किया है, महिलाओं के बारे में भी उन्होंने कार्य किया है, वो एक अर्थशास्त्रज्ञ थे। ऐसे बहुआयामी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, किंतु उनके जीवन के और उनके विचारों के कुछ महत्वपूर्ण भाग ये कई लोगों को अभी भी पता नहीं है, उसकी चर्चा भी सार्वजनिक जीवन में बहुत कम होती है, इसलिए ऐसे कुछ भाग सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आपको अगर ये विचार अच्छे लगते हैं, ये वीडियो अच्छा लगता है, तो कृपया इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।